बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें दरअसल एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने है जिसमें नाबालिग को छत से फेंक दिया गया। असल में नाबालिग और बिल्डर के बीच नोकझोंक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें नाबालिग को बिल्डर थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो ऊंचाई से गिर जाती है। अब आरोपी बिल्डर फरार चल रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शर्मसार करने वाली इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें बर्बरता की सारी हदें पार करने वाली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक घर में दाखिल होते हैं। नाबालिग युवती के साथ मारपीट करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामला इतने पर नहीं थमा, बदमाशों ने नाबालिग को छत से धक्का दे दिया, जिससे युवती जख्मी हो गई। लड़की रहम की भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बदमाशों ने क्रूरता की सारी हदें पार की। दरअसल ये पूरा मामला 25 जुलाई का है। जानकारी के मुताबिक अमन विहार थाना इलाके की रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि मोनू सक्सेना नाम के एक डीलर ने जमीनी विवाद को लेकर नाबालिग के साथ जमकर मारपीट की। धमकी आई, मैं अपने घर रोकने के लिए गई उनको, तो कि हमारा घर मत तोड़ो, हम कहाँ जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हम कहाँ रहेंगे। तो इसने ना मेरे को थप्पड़ मार के गिरा दिया, घर से फेंक दिया। तो मुझे जान से मारने की कोशिश की है उसने, और फिर हथियार वगैरह भी लेकर आए थे वो। तो मेरी बेटी ऊपर गई, इनको रोकने लगी, तो इन्होंने उस बेटी को भी मेरी को छत से फेंक दिया ऊपर। पहले बोला कि तुझे इतना दूर फेंकूंगा गली में कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। पीड़ित नाबालिग की माने तो जब इस मामले की शिकायत लेकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने लड़की को थप्पड़ जड़ा था और छत से धक्का दिया वो फिलहाल फरार है। बहरहाल पूरी घटना से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जब पीड़िता की ओर से शिकायत की गई तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया, साथ ही एक पाकिस्तानी भी मारा गया। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शांत घाटी में अशांति फैलाने के पाकिस्तान के नापाक इरादे को एक बार फिर से भारतीय सेना के वीर जवानों ने नाकाम कर दिखाया। घाटी में इस वक्त सर्च और आतंकियों से मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कुपवाड़ा से सामने आया, जहां पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना ने उल्टे पांव खदेड़ दिया। खास बात यह है कि घुसपैठ की इस कोशिश में सीमा पर खुद पाकिस्तानी सेना के जवान सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना की बदनाम यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ की साजिश को रचा, लेकिन भारतीय सेना की सजगता और बहादुरी से पाकिस्तानी बैच का एक आतंकी वही ढेर हो गया। बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है, और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है। देखिए, ये जो बैट टीम होती हैं, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। ये मिलिटेंट के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। माछिल सेक्टर में घुसपैठ कोई साधारण आतंकी घटना नहीं है। सीमा पार से बैठ के घुसपैठ ये बता रही है कि आतंकिस्तान अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए कुछ भी करने पर आमादा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के हर नापाक कदम का जवाब भारतीय सेना बड़ी ही जाबाजी के साथ दे रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान और उसके गुर्गे बौखलाए हैं। धारा 370 हटने के बाद से आम लोग घाटी में राहत की सांस ले रहे हैं। आतंक पर कसे शिकंजे से पाकिस्तान हैरान है। लोगों को लोकतंत्र से दूर करने और घाटी को अशांत करने के लिए सीमा पार से आतंकियों को भारत में ढकेला जा रहा है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ। करीब 1.5 महीने में अब तक 9 आतंकी घटनाएं हुई हैं। सीमा पर घुसपैठ, जवानों पर हमला, तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग की वारदात जैसी आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। बरामद हुआ। जल जमाव की वजह से कुछ दिन पहले भी आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से हो गई थी मौत।
दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि घटना के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हादसे पर बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, ये दुर्घटना नहीं हत्या है। लापरवाही है दिल्ली सरकार की। लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। आधे घंटे की बारिश में 3-3 फुट पानी जमा हो रहा है और 12 फुट की बेसमेंट है। ओवरफ्लो हुआ, नाला ओवरफ्लो, सारा पानी अंदर घुस गया, बच्चे अंदर दबके रह गए। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने हादसे को लेकर कहा, जो भी जिम्मेदार होगा तुरंत कार्रवाई होगी। इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की मौत पर मचा बवाल। गुस्साए छात्रों का एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन। डीसीपी सेंट्रल ने छात्रों को शांति बनाए रखने की अपील की। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। पिछले 10 सालों से सत्ता भोग रहे हैं और अगर नालों की सफाई कराई होती तो बच्चों की जान नहीं जाती। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने आए थे। इनकी मौत के जिम्मेदार पूरी तरह माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और निकम्मी केजरीवाल सरकार है। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर डीटीसी बस में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। तत्काल बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची, जांच की गई। हालांकि ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज भी रहेगी जारी। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक के दौरान सुनेंगे मन की बात। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए। यूपी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। आज शाम 4 बजे होगी बैठक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने डिजिटल पॉइंट का किया निरीक्षण। विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा पॉइंट का किया निरीक्षण। अखिलेश यादव ने बुलाई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। आज सपा कार्यालय में होगी ये बैठक। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान। नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मांगा राज्यों का साथ। कहा देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों को निभानी होगी अपनी भूमिका। ममता बनर्जी के आरोपों पर नीति आयोग का जवाब। कहा सबको अलॉट किया गया था निर्धारित समय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली माइक नहीं किया गया बंद। अधीर रंजन ने आरोपों को बताया ड्रामा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना और कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति को लिखा खत। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड आयोजित होगा। पीएम मोदी ओलंपिक गेम्स और बजट पर कर सकते हैं चर्चा। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखे 2 संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा तलाशी अभियान। पूरे इलाके की गई घेराबंदी। ड्रोन से पूरे इलाके की रखी जा रही है निगरानी। आज से 3 दिन के जापान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भी होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। धनबाद से एक युवक को लिया गया हिरासत में। मोबाइल समेत कई सामान किए जब्त। आरोपी सामान को लेकर पटना रवाना हुई सीबीआई की टीम। मैदान से पहाड़ तक बाढ़, बारिश से मचा हाहाकार। उत्तराखंड के केदारनाथ में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों के बहने की भी जानकारी। मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। बेतवा पुल पानी में डूब गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान। धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमलों के खतरे को लेकर तैनाती। एटीएस की कमांडोज ने संभाला मोर्चा। वाराणसी में देर शाम तक होटल, बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए होटल निर्माण कराने का सीधा आरोप। आलीशान होटल गिराने पहुंचे एडीएम सिटी का हेडशॉट वायरल हुआ। एडीएम का सिर होटल संचालक के मुंह पर लगने से खून बहने लगा। होटल मालिक को एडीएम ने सर मारा।
मध्य प्रदेश के मंडला में उल्टी दस्त से एक सप्ताह में 7 आदिवासियों की मौत से मचा हड़कंप। करीब 150 से ज्यादा ग्रामीण हैं बीमार। माधोपुर गांव से सबसे ज्यादा मरीज आ रहे सामने। यूपी के मऊ में गजा